कप हो रहा है, इंडियन टीम आपने 4-5 महीने पहले सोचा था कि आप यहाँ पे बैठे होंगे और एशिया कप की बात कर रहे होंगे? नहीं, मैंने तो सोचा था कि एशिया कप या तो नहीं होगा या एशिया कप होगा तो बिना इंडिया के होगा। अगर आपको याद हो और बड़ा अच्छा और आइडिया बिना इंडिया के तो नहीं ही होगा। नहीं हो सकता था। अच्छा। बिना इंडिया के कर लेते, जो भी है इंडिया खेलता ट्राई सीरीज। ये गावस्कर साहब ने, आपको याद होगा, बोला भी था, आप ही के प्लेटफॉर्म पे भी कहा था कि यार नहीं है, इस माहौल में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते और आप एक टूर्नामेंट, चलिए एशिया कप हो रहा है, आप सब पे तो आपका बस नहीं चलता ना कि नेपाल को भी बोलो कि नहीं खेलना, श्रीलंका को भी बोलो, बांग्लादेश को, वो खेलना चाहते हैं, चलो उनकी मर्जी है, वो खेले। आप बोलो कि हम पुल आउट कर रहे हैं और या तो आप ना खेलो, लेकिन अगर आपको क्रिकेट की इतनी भूख है, भी फैंस चाहते हैं कुछ क्रिकेट हो, आप 1-2 देशों को बुला लो, ट्राई सीरीज कर लो, आप ऐसे ही कुछ कर सकते थे। क्या हो जाता, किसी का बड़ा नुकसान होता आप एशिया कप नहीं खेलते? नहीं, मैं तो देखिए तब भी हैरान था, मैं अब भी हैरान हूँ, लेकिन खैर अब तो सवाल उससे आगे चला गया है। आपकी टीम बन गई है यार। लेकिन आज सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, जवाब क्या आया? वो रोक दिया गया कि ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, सिर्फ सिलेक्शन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। फिर वही बात मैंने आती आपको है। कल कहा था ऐसी हो। देखिए मैं फिर वही बात, तो सवाल ले लेते, क्या था? नहीं, फिर बड़ा कभी ना कभी तो निखिल पूछा जाएगा ना, किसी ना किसी को तो जवाब देना होगा। कब तक आप बचते फिरेंगे? उन्होंने सोचा होगा कि अगर जवाब देना भी है तो बीसीसीआई के जो आला अधिकारी हैं वो आके सेक्रेटरी तो वही थे, साइकिया साहब। हाँ, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो जब आए बरसात में, तब उनसे कोई, जैसे भाई आप देखते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ते, हाँ जी 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 हाँ जी, तो आपने क्यों नहीं भेजा वहाँ रिपोर्टर? इस एक्रेडिटेशन नहीं है ना वहाँ पे, आप भी जानते हो। बीसीसीआई बाहर के लिए, बाहर भी कैसे चले जाओगे आप? नहीं जा सकते ना वहाँ पे। तो मुझे तो लगा था कि आज हमें क्लैरिटी मिलेगी, हमें ये पता चलेगा कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी क्या मानती है ना। मैं आपकी बात समझता हूँ कि अब सूर्य कुमार यादव से पूछोगे वो बेचारे क्या बोलेंगे, अजीत अगरकर का तो बोलना बनता ही नहीं है। ठीक है, कोच से पूछ सकते हो, कप्तान से पूछ सकते हो, बट मैं मानता हूँ कि वो बीसीसीआई सेक्रेटरी अगर वहाँ पे थे, उनसे पूछना चाहिए था। नहीं तो जो सवाल पूछा गया था, आई थिंक वो ये पूछा गया होगा कि भाई आप एज अ खिलाड़ी क्या मानते हो, क्या मानते हो, आप क्या आप खेलना चाहोगे पाकिस्तान के साथ? क्योंकि आई थिंक ये सवाल उससे भी रिलेट हो रहा होगा, या ज़्यादातर लोग जो सुन रहे होंगे सोचेंगे कि यार वहाँ भी तो खिलाड़ियों ने ही डिसाइड किया ना WCL में कि नहीं खेलना है, तो इस वक्त खिलाड़ियों का मन क्या कह रहा है, उनका मत क्या है इस वक्त, वो जानने की कोशिश की होगी। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएंस, मेरी सोच है और अक्सर मेरी सोच सही नहीं होती। WCL में खिलाड़ी तो खेलना चाहते थे ना भाई, वो एक प्राइवेट टूर्नामेंट था। तो निखिल जी आप चलोगे, मेरी इतनी फीस है, नीतीश जी आप चलोगे, तो आप ऐसे गए हो और आपको तो पता था कि वहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, आपको तो शेड्यूल भी था। वो तो 3 दिन पहले वहाँ पे जब माहौल बना, आपने हवा का रुख देखा एंड देन प्लेयर्स स्टार्टेड बैकिंग आउट। यहाँ तो अलग है ना, यहाँ पे इंडिया के प्लेयर बैकआउट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप ये कहें कि इंडिया का कोई प्लेयर बैकआउट करेगा, वो गलत है, वो बेमानी है कि सूर्य कुमार यादव कहें जाओ मैं नहीं खेलता, ऐसे नहीं हो सकता। और ये भी सजेशन आए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट कर दे, वो भी नहीं हो सकता। और क्यों हो, आप थोड़ी चाहो, आप तो फिर जीतने के गए हो, तो फिर उनको हराने के लिए गए हो। आपको क्या लगा, आप चाहते हो ये टूर्नामेंट हो? नहीं, मैं तो शॉक था ना, मैं तो उस शॉक में, सदमे में था जब ये अनाउंस हुआ, बट वो हो गया। अब आज जब टीम अनाउंस, मेरी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहती है कि एशिया कप हो तो हो, आपके लिए छाछ मंगाइए, तो मतलब मेरी सरकार पे डिपेंड करता है ना। आज सर मेरे पे डिपेंड नहीं ना कर रहा, आज सूर्य कुमार यादव या आपके बीसीसीआई या कोई भी, थैंक यू। अच्छा मेरी वो है ये, अच्छा ये तो चाय ये यार आपके कप आज में बारिश भी हुई है थोड़ी थोड़ी मेरे लिए, अरे थैंक यू सर। तो मैं कह रहा हूँ कि आज निखिल वो नहीं, नीतीश चाय ले लो ना, तो आज क्या फर्क पड़ता है? नहीं आज तो जो आपकी सरकार ने कहा वो हमें मान्य है। नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि कुछ तो होगा और एशिया कप नहीं होगा, डिसाइड कर लिया है, क्योंकि कोई औपचारिक बयान नहीं आया था, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया था। तो मुझे लास्ट मोमेंट तक लगता रहा शायद कहाँ से नहीं आया? बीसीसीआई से नहीं आया, सरकार से नहीं आया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तो आपका शेड्यूल सारा अनाउंस कर दिया था। वो तो आप कह सकते थे ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया, हम तो बट मीटिंग उसमें में तो भी नहीं आपके गए। राजीव शुक्ला भी थे मीटिंग में। हाँ, बट वो ऑनलाइन थे। जो भी थे वो थे ना, तो जब वो आ गया तो वो आ गया सर, और आज तो आपकी टीम बन गई है। टीम कैसी बनी है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना, किस दिन 14 तारीख को है,
14th है ना। मतलब आप सिर्फ मैच की बात कर रहे हैं, एशिया कप की मैच इंडिया पाकिस्तान क्या होगा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मुझे नहीं पता आपको कितना आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो या कमेंट्स फॉलो कर रहे हो। ज़्यादातर लोग जिनको मैं देखता हूँ या कमेंट्स कई बार टैग करके लिखते हैं, ज़्यादातर इस वक्त पब्लिक जो माहौल बना हुआ है वो कह रहे हैं कि यार नहीं देखना, हम नहीं अच्छा, वो देखेंगे, मैच नहीं देखेंगे, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे WCL में भी थोड़ा लास्ट मोमेंट जब दबाव बना ना कि बॉयकॉट करो, थोड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठाया उसको। अभी तो फिलहाल वो दूर है ना मैच, मुझे लगता है जैसे जैसे आप उसके पास आओगे थोड़ा दबाव बनेगा, कहीं ना कहीं सरकार को ये रियलाइज़ होगा कि नहीं शायद यहाँ हमारे से गलती हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा। आप अभी क्या दरवाजा वो है खुला हुआ? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है अगर आप नहीं खेलते एशिया कप क्या हो जाएगा। नहीं, वो तो पहले आपका फैसला हो गया ना। तो बाय मिल जाएगा दूसरी टीम को। अच्छा, मैच ही ना खेलो। हाँ ऑब्वियसली एशिया कप खेलो बट पाकिस्तान का मैच ना खेलो। हाँ, ऐसा कर लो। या फिर आप भाई अगर मानो आपको लगता है कि इससे भी कोई फायदा नहीं होता और अगर फाइनल में इंडिया पाकिस्तान हाँ, तो आप लास्ट मोमेंट पुल आउट कर जाओ टूर्नामेंट। उसमें भी क्यों नहीं कर सकते? क्या है तकलीफ, क्या अच्छा होगा उसमें बड़ी? अगर आप में विल है यार, आपने बड़ी बड़ी चीजें की हैं। नहीं, मेरा तो मानना है निखिल, अगर हाँ। विल में है तो फिर तो खेलना ही नहीं चाहिए था। अब वहां जाके आई डाउट कि शायद आप ग्रेविटी नहीं समझ रहे सिचुएशन की। यार मैं तो ग्रेविटी सिचुएशन की जो डिसाइड कर रहे हैं आप नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको लगता है उन्होंने वाटर टेस्टिंग की है? वाटर टेस्टिंग अगर की है फिर तो, और अगर वो वाटर टेस्टिंग से कुछ सीखा है तो फिर जाना ही नहीं चाहिए था। वाटर टेस्टिंग आपकी मैं इससे बड़ा सिंपल एक फैक्ट जो है वो ये है कि जिस दिन अनाउंस हुआ मैंने भी BCCI को बोला, आपने भी बोला, सबने बोला, बट एक चीज का ध्यान रखें, उसमें आपकी गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना BCCI एक कदम भी नहीं चल सकती थी। कि हम देखेंगे तो आपको 1 घंटे में गालियां पड़ जाएंगी। तो नहीं, मैं तो लेकिन गवर्नमेंट जो कहेगी एक्सपेक्ट करते हैं देशभक्ति लेंगे। आपके जो स्पिनर होंगे अक्षर पटेल उसमें होंगे ही होंगे, वो एक ऑलराउंडर भी हैं, और आपको एक और स्पिनर खिलाना पड़ेगा नहीं, अक्षर तो खेल ही रहे हैं। हाँ। और कोई है ही नहीं स्पिनर। वॉशिंगटन सुंदर रखे नहीं आपने। ये थोड़ा सा सरप्राइज है। मुझे ये लगता है निखिल, एशिया कप एक वो टेस्टिंग दी वाटर्स, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आई डोंट थिंक इंडिया को रिजल्ट, मुझे लगता है कि कुलदीप और वरुण दोनों खेलेंगे और वहां पे बुमराह और अर्शदीप भी मोस्ट लाइकली दोनों खेलेंगे। हो सकता है इंडिया 7 नंबर तक बैटिंग करे इस T20। इस वर्ल्ड कप में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर वुड हैव बीन पिक ना। नहीं, वो तो उन्होंने कहा, ये आपकी बात सही है। वो अजीत अगरकर ने कहा था कि अगर हम 16 मेंबर चुनते तो वो वॉशिंगटन नहीं, वो उसका कोई फायदा नहीं है। जब एक मतलब मतलब इंडिया ये बड़ी गलत करता है, 15 16 17 18 20 22, नहीं उसके लिए तो सेलेक्टर भी नहीं चाहिए ना। नहीं, तो मैं और आप चुन देंगे। नहीं 15 तो उन्होंने करी ना, फिर आखिरकार उन्होंने और क्या 15 तो है ही 15 है, तो आप अच्छे सिलेक्टर तभी हो आप 15 चुन पाओ। एक नाम मैंने आपको इससे पहले भी चर्चा की थी, मैंने सोचा था वो एक वाइल्ड कार्ड। कौन? कृणाल पांड्या मैंने सोचा। क्यों? क्योंकि वो देखिए वॉशिंगटन के साथ क्या हुआ, क्यों मेरे को लगता है लास्ट ओवर, क्योंकि वो एज अ बॉलर तो उनकी IPL टीम नहीं खिला रही थी, गुजरात ने उनसे बॉल नहीं डलवाई, वो टॉप ऑर्डर बैटर की तरह खेले। तो ये हो सकता है कि अगर मैं वॉशिंगटन को लाऊंगा, और आपको पता है ऑफ स्पिनर अब T20 क्रिकेट में काइंड ऑफ नहीं चल रहा, वनडे में फिर भी चल रहा है, टेस्ट में भी कहीं खेल रहे हैं, अब यूज ही नहीं कर रहे ऑफ स्पिनर। तो मुझे लगा अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए जो टीम को पसंद है, और आपने 2 लेफ्ट आर्म और ऑलराउंडर खिलाए, जडेजा अक्सर एक साथ खेलते थे, कृणाल का IPL सीजन अच्छा गया, क्या पता वो कम बैक करते, वो 4 ओवर डालने वाले में पता नहीं उनके पास आज वो बैटिंग है कि नहीं है, वही एक कंसर्न। मौकों पे कई बार रन बनाया उन्होंने RCB, बट अब तो आई थिंक वो एक लेफ्ट फील्ड था, बट फिर भी आप दोनों को नहीं खिला पाओगे। आई थिंक आप शिवम दुबे वहाँ पे आएंगे, वो भी आपकी थोड़ी गेंदबाजी करेंगे, आप 2 स्पिनर खिलाओ, क्योंकि आप रात को खेल, मुझे लगता है जितने भी है ना ये जो कह रहे हैं आपको, अभिषेक ही है जो 2 ओवर दे सकते हैं। नहीं तो अभिषेक से भी कराएंगे, हाँ, बाकी और कोई नहीं है। रिंकू सिंह भी कर रहे हैं गेंदबाजी, मैं भी कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक के मैचों में आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। ऐसे ही बता रहा हूँ, तिलक वर्मा ठीक ठाक गेंदबाजी कर, ओ यार इंडिया वर्ल्ड कप में कोई करवाएगा इनसे, आप मुझे बताइए। नहीं करवाएगा, ओ तो सब ऑप्टिक्स है। एक चीज मुझे वैसे शुभमन पे मैं आऊँ, मैं वही सोच रहा था, आई थिंक शुभमन के आने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है ना कि 2026 के बाद एक आप कैप्टनसी बदलाव देख रहे हो T20 में, एंड आई थिंक वो भी एक कंपल्शन थी कि भाई आप सीधा देखो 2026 के बाद तो आप कैप्टन चेंज करोगे, क्या आप शुभमन को सीधा तब लेके आओगे? नहीं ना। तो मुझे लगा